बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला तीर चल पड़ा। दादू का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम, म्यूनसिपल कमेटी की 18 सीटें अपने नाम कर ली। तहरीक इंसाफ 3 और आज़ाद उम्मीदवार 2 पर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। जूही में भी तीर पर ठप्पा। पीपल्स पार्टी के 7 और पीटीआई का 1 उम्मीदवार कामयाब। 7 में 15 में से 15 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा में भी 9 में से 9 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। जामशोरों में 30 में से 15 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। खैरपुर नाथन में 7 पर पीपल्स पार्टी और 5 पर तहरीक इंसाफ कामयाब। मटियारी टाउन कमेटी में बड़ा अपसेट, जीडीए ने मैदान मार लिया। टाउन कमेटी के 7 वार्ड्स में 4 पर कामयाब, 3 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। कराची किसका? जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में मुकाबला। नॉर्थ नाज़माबाद टाउन यूसी से जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार हाफिज नईम आगे। चेनेसिस टाउन यूसी 8 में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार औरंगजेब ताज पहले नंबर पर। जिला मलीर के 30 में से 29 यूनियन कमेटियों के लिए पोलिंग 3 पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन कामयाब। इब्राहिम हैदरी यूसी 7 में चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे। जिला जनूबी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन पर पीपल्स पार्टी 1 बार कामयाब। लाठी यूसी 7 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार पहले नंबर पर। मोटियारी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सब पर सबकत। सदर टाउन यूसी 10 में पीटीआई के खुर्रम शेर समान और पीपल्स पार्टी के नजमी आलम में सख्त मुकाबला। बल्दियाती इलेक्शन में कराची के अवाम की अदम दिलचस्पी, टर्न आउट कम रहा। रिवायती गहमा गहमी का रंग ना जमा। पोलिंग स्टेशनों के बाहर रश लगा, ना उम्मीदवार वोटर्स को ला सके। हैदराबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ना निकली। इलेक्शन के इनेकाद में बेयकीनी से सियासी जमातें मौसर मुहिम ना चला सकी। इलेक्शन होने हैं या नहीं, आखिरी मौके तक अवाम कशमकश में रहे। मुत्तहिदा के बाइकआउट के बायस उनका वोटर भी बाहर ना निकला। मंगो पीर मोमिनाबाद में टर्न आउट इंतहाई कम। जिला गरबी और औरंगी में रिवायती जोश देखने को मिला। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में पोलिंग 5 बजे तक जारी रही। पीटीआई की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग सामान की तकसीम में भी ताखीर देखी गई। कई मकामात पर प्रिजाइडिंग अफसरान देर से पहुंचे। कराची के 7 अजला में 29 नशस्तों पर पोलिंग ना हुई। 23 उम्मीदवारों के इंतकाल और 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हैदराबाद में 410 और ठट्ठा डिवीजन में 310 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 27 उम्मीदवारों का इंतकाल हुआ। एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात, लड़ाई झगड़े और एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों के साथ कैंप नजर आतिश। करंगी और मलीर में आग लगाई गई, सामान राख हो गया। बल्दिया में थाना मदीना कॉलोनी के सामने सियासी जमातों के कारकुनान का एहतजाज, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। भैंस कॉलोनी में सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। शरीफाबाद में पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद दाखिल, हंगामा आराई के बायस पोलिंग का अमल मुअत्तल करना पड़ा। आयशा मंजिल के करीब पोलिंग सामान से भरा हवा बैग ले जाने की वीडियो वायरल। वदीद में उम्मीदवारों के दरमियान तल्ख कलामी, चंद वाकयात के अलावा इलेक्शन का माहौल पुरअमन रहा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी लगाए गए। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई। मोबाइल में डाल रहे हैं, आप मोबाइल में डालने की बात कर रहे हैं। आपका सिपाही पीछे से बोल रहे हैं मोबाइल में डालो। सर कानून कौन? हमको जनाब नहीं, हम पीछे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। हमने एमपीए को रिकॉर्ड करना है, हमने रिकॉर्ड करना है उसको। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो। आपने किया, आपके लोग ने बोला पीछे से, आपके लोगों ने बोला गिरफ्तार करो। गुलचने मेमार में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम। पुलिस ने पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली राबिस्तान खान को हिरासत में ले लिया। एमएनए शाहिदा रहमानी के बेटे हिलाल रहमानी ने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई रहनुमा और कारकुनों ने हमला किया, सर फाड़ दिया, कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने रोका, इसके बावजूद तशद्दुद किया गया। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी के धांधली के इल्जामात, बैलेट बॉक्स की सीलें हाथ से खोल दी। इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन, सीलें तोड़ने का सख्त नोटिस। तहसील म्यूनसिपल कमेटी जनाब में फिरदौस शमीम नकवी दाखिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर सूबाई असेंबली को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म दिया।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी ने गैर कानूनी हरकत की। उधर पीटीआई ने मुबैना धांधली की वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। ये इलेक्शन लड़ने वाले इख्तदार के लिए जैसे तैसे लूले लंगड़े बल्दियाती निजाम के इख्तदार के लिए जो मरे जा रहे हैं, जो भूखे हैं, फिर इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और उन्होंने इसको हलालो हरामो हड़प करना है। फिर MQM के दस्तबरदारी की खैरात और सदक़े में आज जो जीतेगा वो जीतेगा। अवाम ने घरों में बैठकर जाली इलेक्शन की कलई खोल दी। इंतहाई कम टर्नआउट ने साबित कर दिया बल्दियाती इलेक्शन गलत थे। अवाम ने साजिश रद्द कर दी, प्री पोल रिगिंग को मुस्तरद कर दिया। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वोट कास्ट होने की तादाद को ठप्पे ने शिकस्त दी। अवाम ने हुकूक छीनने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कराची में धांधली हार गई। फारूक सत्तार बोले इलेक्शन जैसे भी हुए सबके सामने हैं। हमने 70 सीटों की कमी की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इख्तदार के भूखों ने 70 सीटों का सौदा किया। एक धांधली कबल अज़ वक्त हुई, दूसरी दौरान इलेक्शन। अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया, इसी वजह से बायकॉट किया। मेयर कराची जियाला होगा, पीपल्स पार्टी का दावा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन साबित करेंगे कराची भुट्टो का है। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई ने कराची में बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। फिरदौस शमीम नकवी के अमल की मज़म्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन शाहिदा रहबानी के बेटे पर पीटीआई के गुंडों ने हमला किया। शहजाद मेमन पर भी हमला किया गया। तहरीक इंसाफ बदमाशी की सियासत बंद करे। फालतू बातें हैं। आप 2-4 घंटे पहले तक कंफ्यूजन का शिकार करें और फिर मैदान से भाग जाएं, और आपने तो पूरी साजिश मुकम्मल कर ली थी। उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिया है तो मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं, और मैं समझता हूं कि अब ये जमहूरी प्रोसेस इन लोगों के रोके से रुकेगा नहीं। अब तक की पोजीशन सही है तो हम सही कह रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो उसकी भी हम मुज़ाहमत भी करेंगे और उसको एक्सपोज भी करेंगे। जमात इस्लामी का क्लीन स्वीप का दावा। हाफिज नईमुर रहमान इलेक्शन इंतजामात से नाखुश, कहा मिसाली इंतजामात नहीं किए गए। बाज़ क़ुव्वतों ने खौफ फैलाने की कोशिश की। आखिरी वक्त तक इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें होती रहीं। तहरीक इंसाफ के धांधली के इल्जामात। अली जैदी कहते हैं रात गए पोलिंग स्कीम तब्दील की गई। बास इलाकों में इंतखाबी अमला बैलेट बॉक्स सील करने तक न आया। इमरान इस्माइल ने वार्निंग दी इलेक्शन चोरी किया तो कराची को बंद कर देंगे, आराम से घर पर नहीं बैठेंगे। जिसको मैंडेट मिला उसको ही KMC मिलना चाहिए, मेयर हमारा ही होगा। MQM का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत। आज खुद नोटिस लेने की अपील। लिखा इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस गैर आइनी इकदामात पर नोटिस लें। पीपल्स पार्टी का MQM के बाइकॉट के फैसले पर इजहार अफसोस। शर्जील मेमन ने कहा कि ख्वाहिश थी MQM इलेक्शन का हिस्सा रहे, इलेक्शन लड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा अफसोस है कराची की बड़ी जमात ने बाइकॉट किया। MQM ने हल्काबंदियों के लिए बड़ी जदोजहद की। आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। हल्काबंदियाँ इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी थी। MQM को वोटर लिस्टों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। MQM के अलहदा होने से इलेक्शन की साख मुतासर होगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले हमें भी हल्काबंदियों पर एतराज़ात थे। MQM को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। पीटीआई के अली जैदी ने कहा बायकॉट का पहले ही बता दिया था कि हुकूमत छोड़ नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों पर राना सनाउल्लाह का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बयान जाहिर करता है राना सना की इलेक्शन कवानीन से वाकफियत कम है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज से पूरी कर रहा है। हल्काबंदियों से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूसिस की तादाद फ्राहम करना सूबाई हुकूमत का काम है। इन हल्काबंदियों की इस्लामाबाद के से कोई मुमासलत नहीं।
पंजाब में मैंडेट कम करने की कोशिश की तो मज़ाहमत होगी। कप्तान के खुले अल्फाज में वार्निंग। कहा जनूबी पंजाब में हमारे लोग को नून लीग पीपल्स पार्टी में शामिल होने का कहा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून से बालातर है। हालात तब बेहतर होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करे। जितनी ताकत फौज के पास है उतनी किसी और इदारे के पास नहीं। हमारे पास डिफॉल्ट या IMF का ऑप्शन है। बेहतर होगा हम IMF की तरफ चले जाएं। ILT के अगले एडिशन में पाकिस्तानी स्टार्स भी जलवागर होंगे। नजम सेठी की UAE बोर्ड को यकीन दहानी। रवा बरस PCB के खिलाड़ियों को NOC जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से UAE का बोर्ड नाराज था। भारत ने श्रीलंका को वनडे में रौंद डाला। तीसरे वनडे में रिकॉर्ड शिकस्त दी। भारत ने 390 रन का हदफ दिया। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 73 रन पर आउट हो गई। कोहली की 166 और शंभान ने 116 रन बनाए।